नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। घाटशिला उपचुनाव को लेकर आज जो है वो प्रचार का शोर थमने वाला है। प्रत्याशियों की जीत के लिए दिग्गजों ने पूरा जोर लगाया है। सीएम हेमंत और विधायक कल्पना सोरेन यहां सोमेश सोरेन के समर्थन में रोड शो करते नजर आएंगे। नुक्कड़ सभा में सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन भी शामिल होंगे और अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील जरूर होने वाली है। रामदास सोरेन वोट मांगने के लिए ये सभी तैयार है और ऐसे में ये पूरी तैयारियां आज अंतिम चरण पर है और बड़े नाम महागठबंधन की तरफ से घाटशिला के विधानसभा उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडिया से विधायक कल्पना सोरेन हैं, जिन्होंने लगातार सोमेश सोरेन के लिए वोट की अपील की है। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी रांची। संवाददाता संदीप वहां से हमारे साथ जुड़े हुए। संदीप, आज वो आखिरी दम दिखाने की कोशिश दोनों ही तरफ से हो रही है। महागठबंधन विशेष तौर पर बात करें तो एक विश्वास भीतर है कि सोमेश सोरेन जो है वो जीत हासिल करेगी, क्योंकि स्वर्गीय रामदास सोरेन ने वो कार्य है क्षेत्र में। अजय, यदि घाटशिला उपचुनाव को देखा जाए तो आज वहां पे प्रचार का अंतिम दिन है और जो 5 बजे भोंपू का जो शोर है वह थम जाएगा। हालांकि ताबड़तोड़ जो रैलियां हैं दोनों ही तरफ से की जा रही है। दोनों ही प्रत्याशी के जितने भी स्टार प्रचारक हैं, चाहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात हो या गांडे विधायक कल्पना सोरेन की, आज भी दोनों की सभाएं और नुक्कड़ नाटक घाटशिला में आयोजित है और देर शाम 5 बजे हालांकि प्रचार थमेगा। उससे पहले आज कहीं ना कहीं दोनों ही पक्ष, गठबंधन के स्टार प्रचारकों की बात करें या फिर जो एनडीए के स्टार प्रचारकों की बात करें, सभी अपना दमखम आज घाटशिला में दिखा रहे हैं। हालांकि जो चुनाव मतदान है वह 11 नवंबर को होना है और जो परिणाम आएंगे वह 14 नवंबर को आएगा। हालांकि जिस तरह से लगातार कहीं ना कहीं यदि इंडी गठबंधन की बात करें तो उनके जो स्टार प्रचारक हैं लगातार वहां पे पहुंच रहे हैं और रामदास सोरेन जो स्वर्गीय कहते हैं सोमेश सोरेन के पिता रहे थे और पिछले बार उन्होंने वहां पे जीत दर्ज की थी और लगभग 25,000 वोटों से जो दूसरे प्रत्याशी हैं बीजेपी के बाबूलाल सोरेन, उनको हराने का काम किया था। हालांकि एक बार फिर से उनको मौका मिला है इस चुनावी संग्राम में खड़ा होने का और बीजेपी की तरफ से बाबूलाल सोरेन इस पर प्रत्याशी हैं। हालांकि देखना होगा कि क्या पिछली हार का वह बदला ले पाते हैं या फिर एक बार उनको शिकस्त उस घाटशिला उपचुनाव में मिलेगा। यह रिजल्ट जो है 14 तारीख को का। हालांकि दोनों ही पक्ष यह जरूर दावे कर रहे हैं कि इस बार उनकी प्रत्याशी की जीत और जीत से कोई रोक नहीं सकता है, चाहे बाबूलाल सोरेन की बात करें या फिर सोमेश सोरेन की बात करें। हालांकि जहां इंडी गठबंधन के जितने भी स्टार प्रचारक हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से रामदास सोरेन एक स्वच्छ छवि के थे और उन्होंने मंत्री रहते हुए जो कार्य किए हैं या फिर जो अधूरे काम हैं उनको सोमेश सोरेन जीत कर पूरा करेंगे और जो रामदास सोरेन का सपना था उसे कहीं ना कहीं साकार करेंगे। वहीं यदि विपक्ष यानी बीजेपी के प्रत्याशी की बात करें तो उनके जितने भी स्टार प्रचारक हैं, चाहे रघुवर दास की बात हो, बाबूलाल मरांडी की या फिर जो अन्य बड़े नेता लगातार वहां जो कैंप कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार को घेर कर वहां पे वोट जो जनता से वोट की अपील जरूर कर रहे हैं और उनका कहना है कि आदिवासियों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है। पर दोनों ही तरफ से जो दावे हैं जरूर किए जा रहे हैं, पर जो परिणाम है 14 को आएगा तो 14 को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि उपचुनाव यानी घाटशिला का जो ताज है किसके सर चढ़ने वाला है। जी हाँ बिल्कुल संदीप, और भी मैदान में कुल 13 प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में हो और किसके झोली में जनता का आशीर्वाद जाता है ये देखने वाली बात होगी। बेहद शुक्रिया संदीप आपका हमारे साथ जुड़ने की रोड़ी तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए कि घाटशिला उपचुनाव की रणभूमि इस वक्त क्या कहती है।